नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां आज हम बात करेंगे एक बेहद दिलचस्प और कानूनी रूप से जटिल विषय पर, एडवर्स पोजेशन यानी कब्जे से मालिकाना हक। क्या वाकई किसी जमीन पर लंबे समय तक कब्जा करने से आप उसके मालिक बन सकते हैं? सरकारी जमीन और प्राइवेट जमीन के मामलों में क्या फर्क होता है? और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा है? इस एपिसोड में हम इन सभी पहलुओं को आसान भाषा में समझेंगे। एविडेंस क्या चाहिए होता है, कौन-कौन से केस रेलेवेंट हैं और आम जनता को इससे क्या सीख मिलती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। कब्जा कानून, हक या धोखा। भूमिका। कभी सुना है कि कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी जमीन पर कब्जा कर ले और फिर अदालत उसे मालिक भी मान ले? यही है एडवर्स पोजेशन यानी विपरीत कब्जे का कानून। ये पॉडकास्ट इसी विवादास्पद कानून पर आधारित है। 1. एडवर्स पोजेशन क्या है? एडवर्स पोजेशन एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें अगर कोई व्यक्ति 12 साल तक लगातार खुले रूप से और असली मालिक के अधिकार का विरोध करते हुए किसी जमीन पर कब्जा बनाए रखता है, तो वो कानूनन उस जमीन का मालिक बन सकता है। ये कानून कहता है कि जो अपने अधिकारों के लिए समय पर कदम नहीं उठाता, वो अपना हक खो देता है। 2. एडवर्स पोजेशन का कानूनी आधार। ये अवधारणा लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 27 और आर्टिकल 65 में निहित है। अगर कोई मालिक 12 साल तक कब्जा हटाने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं करता, तो उसकी संपत्ति पर उसका हक खत्म हो जाता है और कब्जा करने वाला उसका मालिक माना जाता है। लेकिन कब्जा वैध तभी माना जाएगा जब वो ओपन, हॉस्टाइल, कंटिन्यूअस, एक्सक्लूसिव और पीसफुल हो। 3. सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजेशन। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मालिकाना हक पाना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी जमीन पर एडवर्स पोजेशन का दावा आम नागरिक नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार सार्वजनिक हित के लिए जमीन रखती है। कई फैसलों में कोर्ट ने ऐसे कब्जेदारों को अवैध घुसपैठिया माना है। उदाहरण, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार 2011। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार खुद कब्जा जमाकर एडवर्स पोजेशन का दावा नहीं कर सकती। ये ब्लैक मार्क है हमारे न्याय व्यवस्था पर। 4. प्राइवेट जमीन पर एडवर्स पोजेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी और की निजी संपत्ति पर 12 साल तक मालिक की तरह खुलेआम और शांतिपूर्वक कब्जा करता है और असली मालिक कोई कानूनी आपत्ति नहीं उठाता, तो कब्जा करने वाला जमीन का कानूनी मालिक बन सकता है। कोर्ट को ये भी देखना होता है कि कब्जा करने वाला व्यक्ति इंटेंशन से जमीन पर कब्जा जमा रहा था, न कि गलती से। रेवम्मा केस 2007 में कोर्ट ने कहा, कब्जा सिर्फ इसलिए मान्य नहीं कि मालिक चुप रहा, बल्कि कब्जा करने वाले की मंशा भी देखी जाएगी। 5. कब्जा साबित करने के लिए कौन-कौन से सबूत जरूरी हैं? एडवर्स पोजेशन साबित करने के लिए निम्नलिखित बातें कोर्ट के सामने रखनी होती हैं। 1. कब से कब्जा किया गया? 2. कब्जे की प्रकृति क्या थी? शांतिपूर्ण, खुला, विरोधात्मक? 3. क्या मालिक को कब्जे की जानकारी थी? 4. क्या कब्जा लगातार और बिना रुकावट के बना रहा? 5. क्या कब्जा अकेले एक्सक्लूसिव था? महत्वपूर्ण साक्ष्य, बिजली, पानी के बिल, संपत्ति कर भुगतान की रसीदें, गवाहों के बयान, फेंसिंग, निर्माण कार्य, खेती आदि के रिकॉर्ड, कोर्ट केस न होना या हारना। 6. सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले। कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस जीओआई 2004। कब्जा तभी मान्य है जब वो खुले रूप से विरोधात्मक हो और मालिक को पता हो। रविंदर कौर ग्रीवाल 2019। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्स पोजेशन का दावा सिर्फ बचाव नहीं बल्कि मालिकाना हक के लिए भी किया जा सकता है। गुरुद्वारा साहिब केस 2013। पहले कहा गया था कि एडवर्स पोजेशन सिर्फ डिफेंस यानी बचाव के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। रविंदर कौर केस ने इसे पलटा। 8. आलोचना और सुधार की मांग। हेमाजी वघाजी जट केस 2009। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये कानून ईमानदार मालिक को सजा देता है और कब्जा करने वाले को इनाम। ये अन्यायपूर्ण है।
कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून में सुधार होना चाहिए या इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। 9. कानून आयोग की राय, लॉ कमीशन रिपोर्ट 2023। कानून आयोग ने कहा कि एडवर्स पोजेशन को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कब्जा करने वाला चाहे गलत इरादे से भी जमीन पर हो, फिर भी उसका दावा वैध हो सकता है, परंतु कानून मंत्रालय ने इससे असहमति जताई और इसे लैंड माफिया को बढ़ावा देने वाला कानून बताया। 9. निष्कर्ष, एडवर्स पोजेशन कानून एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ये बताता है कि जमीन का कोई ना कोई उपयोगकर्ता होना चाहिए, दूसरी तरफ ये गलत इरादे से कब्जा करने वालों को संरक्षण देता है।